हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। एकदम रेडीमेड स्टाइल से हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये फैब्रिक है और कुर्ती का माप लेने के लिए हमने ये एक शूट ले लिया है। तो इस तरह से हम इसका माप लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें मेजरमेंट लेना भी आ जाएगा और इसकी कटिंग करना भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो बहुत से लोगों को मेजरमेंट लेना नहीं आता है, तो किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं, तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। इसमें जो हम गला बनाएंगे वो रेडीमेड स्टाइल से बनाएंगे, इस तरह से ही हम गले को बनाएंगे। तो इसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो पहले हम इसकी लंबाई को नापेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से फीते को रखेंगे और इसकी लंबाई को नाप लेंगे। तो इसकी जो लंबाई आ रही है 35 इंच आ रही है, लेकिन हम इसमें जो है लंबाई को बढ़ाएंगे। तो इसकी हम जो लंबाई रखेंगे वो 38 इंच रखेंगे। तो 38 इंच हम इसको नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम शोल्डर को नापेंगे, क्योंकि इसमें हम जो है शोल्डर इसी तरीके से बनाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे फीते को और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। पहले बिठाने के बाद इस तरह से हमें नापना है। तो इसका जो शोल्डर आ रहा है 11 इंच आ रहा है, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट को नापेंगे। तो चेस्ट को नापने का तरीका क्या होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से चेस्ट को नाप लेते हैं, लेकिन जब हम चेस्ट को नापेंगे तो यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ फीते को रखेंगे और यहाँ से चेस्ट को नापेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो 37 इंच है। अब कमर का नाप करेंगे, तो हम यहाँ से कमर का नाप करेंगे। तो इस तरह से हमारा 34 इंच कमर आ रही है इसकी। और जहाँ पर ये हमारे चाक होते हैं, तो यहाँ पर हमारी हिप नापी जाती है। तो इस तरह से जो हमारी हिप है वो बराबर है चेस्ट से जितना है, तो उतनी ही हमारी हिप है। और इसका हम बॉटम नाप लेते हैं। इसका बॉटम 20 इंच है। अब इसकी बाजू की लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ से इस तरह से बाजू को नापेंगे। तो बाजू की जो लंबाई है वो 16 इंच है। और इसकी जो मोहरी नापेंगे, तो इसकी जो मोहरी है वो 10 इंच है। तो इस तरह से हमारा ये मेज़रमेंट किया जाता है। जैसे आपको गले का नाप भी लेना है, तो आप इसी तरीके से गले का नाप भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से आपको नापना है। गले की जो गहराई है वो 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। और बैक का गला आपका इस तरह से 3 इंच है। तो इस तरह से हमारा ये मेज़रमेंट लिया हो जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमने ये एक फैब्रिक लिया हुआ है। ये फैब्रिक हमारा कढ़ा हुआ है और इसमें हमारा गला भी बना हुआ है। तो गला आपको जिस तरह से हमने आपको बताया है, गोल गला बनाना चाहें तो आप गोल गला बना सकते हैं, और बी गला बनाना चाहें तो बी गला बना सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो है गला बनता है। तो इसमें हमारा गला पहले से ही बना है। तो इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इसको हम जो हमारा ये अटैच है स्लीव वगैरह, तो इसको हम हटा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पेपर फॉर्म लगी हुई है, तो ये हम लगी रहने देंगे। तो इसको हम नहीं हटाएंगे। ये को खोल लिया है। खोलने के बाद इसको हम बिछाएंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। सेंटर का आपको ध्यान रखना है कि सेंटर आपका आउट नहीं होना चाहिए। आप इस पर प्रेस करके अच्छी तरीके से इसकी जो सिलवट है उसको निकाल देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एक ही बार में आपको शूट की कटिंग या कुर्ती की कटिंग करना आ जाएगा। इस तरह से बिछाने के बाद फ्रेंड्स, अब इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो गला हमें रखना है वो कितना रखना है। तो गले का हमने नाप लिया हुआ था। तो गला हमारा था 6 इंच। तो हम यहाँ से देखेंगे, तो ये जो गला है हमारा बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो मार्क करते हैं वो यहाँ से करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से हम पटरी को मिलाकर रख लेते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि हमें मार्क कितना करना है। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो
शोल्डर का मार्क करेंगे तो इसका जो हमने शोल्डर नापा हुआ था वो था 11 इंच, तो इस तरह से 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हम इसकी जो बाजू को अटैच करेंगे तो उसमें हमारा चला जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 6 इंच पर। इसकी लंबाई का मार्क करेंगे तो इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 38 इंच, तो यहाँ से हम 38 इंच इस तरह से रखेंगे, प्लस इसमें हमें आधा इंच का मार्जिन और ऐड करना है क्योंकि कंधी में हमारा मार्जिन जाता है, करेंगे 38.5 इंच पर। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से मार्जिन रखेंगे, तो वो मार्जिन रखेंगे 1 इंच। यहाँ पर हमने जो घेर का नाप लिया हुआ था तो हमारा जो घेर था तो वो था 20 इंच, तो 20 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। तो इस तरह से हम 10 इंच पर मार्क कर देंगे। जैसे आपको यहाँ पर बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। आर्मोल का निशान लगाएंगे तो इसका जो चेस्ट है वो 37 इंच है, तो इसका जो आर्मोल हम यहाँ से रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ से हमें कंधी को डाउन करना होता है तो हम यहाँ से हाफ इंच कंधी को डाउन करेंगे इस तरह से। अब जो हमने चेस्ट को नापा हुआ था, चेस्ट था 37 इंच, तो 37 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, प्लस इसमें हम 2 सूत और ऐड करते हैं। जैसे आपने बॉडी का मेजरमेंट किया हुआ है तो उसमें आप आधा इंच प्लस करें, और जैसे सूट से मेजरमेंट किया हुआ है तो इसमें 2 सूत ऐड करें। अब इस वाले मार्क से हमें चाक का मार्क करना है, तो यहाँ से हम जो चाक का मार्क करेंगे वो करेंगे 13.5 इंच पर। जैसे आपको 13 इंच पर रखना है तो 13 इंच पर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम हिप का मार्क करेंगे, तो इसका जो हिप हमने नापा हुआ था वो हमारा चेस्ट जितना था उतना ही है। वैसे जो हमारे सूट में या कुर्ती में जो हिप का मार्क किया जाता है वो चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का चेस्ट और हिप बराबर होता है, तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो जितना यहाँ पर किया है उतना ही हम मार्क करेंगे। कमर का मार्क करेंगे तो कमर का मार्क हम किस तरह से करते हैं, इस वाले मार्क से हम नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे, तो वो हम मार्क करेंगे 6.25 इंच से लेके 6.5 इंच तक मार्क करेंगे। यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है इसकी 34 इंच, तो 34 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस 2 सूत इसमें और ऐड करेंगे। अब इसमें हमें शेप देना है, तो शेप देने के लिए आपको ज़्यादा राउंड वाली सेफर को लेना है और इस तरह से आपको यहाँ से मिलाकर रखना है। यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे और नीचे की तरफ आप इसी तरीके से शेप दे सकते हैं, लेकिन एक तरीका और होता है, आप इस तरह से सेफर को घुमा कर रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। नीचे आपको इस तरह से पटरी को रखना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम मार्जिन का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ पर भी हम 1 इंच का रखेंगे और यहाँ पर हम जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 2 इंच का, और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमें मार्जिन रखना होता है। आर्मोल का शेप देंगे, तो आर्मोल में शेप देने का क्या सही तरीका होता है, हम यहाँ से इस तरह से इसको बढ़ाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर राउंड देना है इस तरह से। यदि आप इस तरह से शेप देते हैं तो आपका जो आर्मोल है बहुत ही अच्छी तरीके से बैठेगा। तो यहाँ से हमारी जो चाक है वो खोले जाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं और एक चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स
जैसे हमने इसमें यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे, दूसरी साइड भी इसी तरीके से मार्क करना है। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था, उसी तरीके से हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। आप इस पर प्रेस लगाना चाहें तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से ही बिछा लिया है। अब जो हमने पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से तो हम इस तरह से सीधा काटते हैं और यहाँ से इससे बराबर काटेंगे। जब हम आर्मोल में मार्क करेंगे तो हम यहाँ से हाफ इंच उठाएंगे आर्मोल को और इस तरह से शेप दे देंगे, और बाकी की जो हमारी कटिंग होती है वो बराबर होती है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों बैक में हमें रेडीमेड गला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं जितना हमारा फ्रंट का गला है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम बैक के गले को कट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो गला था वो था 3 इंच, तो यहाँ से हम इस तरह से 3 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से तो हमने मार्क कर लिया है। अब इस वाले मार्क को हम इस तरह से सीधा कर देते हैं और यहाँ से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। फ्रेंड्स इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने से पहले हम इसका एक बार आर्मोल नाप कर देख लेते हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हमें जो बाजू कट करना है कितना कट करना है। तो इस तरह से हम इसको नापेंगे। तो फ्रेंड्स बाजू की कट करने के लिए ये हमारे पास जो कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से सीधा बिछाएंगे और दूसरी हमारी जो बाजू है उसको भी हम इसी तरीके से जवाबी बिछाएंगे। जो सीधे हिस्से वो हमारी अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होगी, दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे डबल में। तो सबसे पहले तो हम एक मार्क यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरह से बाजू की जितनी भी लंबाई है आपकी, तो उतनी लंबाई रखेंगे। इस तरह से 16 इंच लंबाई है, तो 16 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से 16.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कर लेते हैं और इतना मार्जिन जो है हमारा फोल्ड के लिए हो जाएगा। बाजू की मोरी का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो मोरी है वो 10 इंच है, तो 10 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5 इंच। इस तरह से 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब जो हमने आर्मोल कट किया हुआ था वो किया था 6.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हम इस तरह से क्रॉस में मार्क कर लेते हैं 7.5 इंच पर। यहाँ पर हम मार्जिन का भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ से अच्छी तरीके से हमें राउंड देना है इस तरह से। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं, यहाँ से हमारी बाजू अटैच होगी। फ्रंट पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो इस तरह से हम बाजू को खोल कर रखेंगे और हम यहाँ पर गड्ढा दे देंगे। तो इस तरह से ही हमारी ये बाजू की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इस सूट की कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।